Another woman with us from the Aam Aadmi Party, a very dear old friend, working president of the Aam Aadmi Party of Mumbai and Maharashtra, Ruben Mascarenhas, after a long time. Ruben साहब नमस्कार. Namaste, namaste, RKB. How are you? Absolutely Great to be fine. on your show. Absolutely fine. सर आज अभी आप कहाँ हैं सर? दिल्ली में हैं, लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में? नहीं, अभी मैं अंधेरी वेस्ट में हूँ. अभी जस्ट हमारी पदयात्रा का समापन हुआ है. जी. एंड जस्ट मैं एक्चुअली दूसरे मीटिंग से ब्रेक लेके मैं, क्योंकि मैंने आपको कमिटमेंट दी थी. थैंक यू सो मच. तो मैं आया हूँ. तो सर tomorrow you hope that the Supreme Court might pass an order granting bail to Arvind Kejriwal? No, as per the latest development, the order will be passed on Friday. जी. And we are completely confident that Arvind Kejriwal will get bail. We have full faith in India's constitution and the judiciary. And let him come out, and I can, if he gets bail on Friday, I can be 100% sure that Modi ji is not coming back. आज तो आपने देखा होगा कि मोदी जी ने अडानी अंबानी को पहली बार अपने गाली दे दी. जी. तो उनका ये आरोप है, उनका जी आपकी आवाज आ रही है सर? आ रही है. ओके. उनका ये आरोप है कि वहां से कुछ ब्लैक मनी मिला है ऑपोजिशन को. अगर खुद मोदी जी अगर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं तो ये कंप्लीटली हवाओं का रुख जो है बदल गया है. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आरकेबी में ये बताना चाहूंगा कि जनता ने चुनाव अपने हाथ में लिया है. और ये कोई आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या एनसीपी, शरद पवार, ये पार्टियां तो लड़ रही हैं, लेकिन ये असलियत में ये नहीं लड़ रही. जनता ने सब कुछ अपने हाथों में ले लिया और जनता ये चुनाव लड़ रही है. तो मोदी बनाम जनता है ये. मोदी जी बनाम कोई विपक्षीय पार्टी नहीं. ये आप समझ लें. आप इसके पहले बात कर रहे थे बारामती की. मैं बारामती गया था भाई जी. 2 दिन पहले संजय सिंह जी की वहां पे सभा थी. और वरवंद करके एक जगह है, दौंड, जो असेंबली सेगमेंट है, वन ऑफ द 6 असेंबली सेगमेंट विच कंप्राइज बारामती. एक दौंड जैसे छोटे से गांव में वहां पे कुछ 30,000 लोग कड़कड़ाती धूप में खड़े थे और हम वहां पे गए थे प्रचार करने के लिए. एंड इट वाज आउटस्टैंडिंग. तो मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुप्रिया सुले मैडम जीतेगी बारामती से, चाहे बीजेपी कुछ भी करे. लेकिन महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जब मैं सातारा गया, बारामती के बाद मैं सातारा गया. सातारा में कुछ 1 लाख लोग, जो ZP ग्राउंड है सातारा का, इट्स द बिगेस्ट ग्राउंड राइट इन द हार्ट ऑफ द सिटी. 1 लाख लोग वहां पे थे. और संजय सिंह जी ने जब भाषण दिया तो उन्होंने ये कहा कि मैं पहले आया था, थोड़ा जल्दी आया, और मैंने कुछ लोगों से बातचीत की और मैंने कहा कि यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज जो है उदयनराजे भोसले लड़ रहे हैं. तो यहाँ पे शशिकांत शिंदे जो शरद पवार के एनसीपी के प्रत्याशी हैं, इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं, इन दोनों के बीच कौन जीतेगा. तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि एक हमारे शिवाजी महाराज थे, छत्रपति शिवाजी महाराज थे, जो आदिल शाह के सामने नहीं झुके, और एक हमारे उदयन महाराज हैं के सामने झुक गए. जी क्या बात है सर. इसका जो है बहुत अच्छा प्रतिसाद जनता ने दिया. और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र इज गोइंग टू बी द वाटरलू फॉर द बीजेपी. और आप देखिए 4 जून को सबसे बड़ा अगर बीजेपी जो चंक वोट शेयर और सीट्स होती है तो वो महाराष्ट्र से खोएगी. महाराष्ट्र इज गोइंग टू बिकम द एपिसेंटर ऑफ द बीजेपी डिफीट. राइट. रूबन जी, बात यह है कि आपका नारा है कि जेल का जवाब वोट से दो, जेल का जवाब वोट से दो. आपने वॉकथन ऑर्गेनाइज किए पूरे देश में जहां भी आपके पार्टीज हैं, दैट केजरीवाल जी के सपोर्ट में. तानाशाह को हटाओ, संविधान को बचाओ. यू आर गोइंग राइट वे. आप कंसोलिडेट कर रहे हो. आम आदमी के वर्कर्स पूरे सड़क पर उतरे हैं और एक ही जोश में कह रहे हैं कि केजरीवाल पर अन्याय हो गया, वोट ये इसका जवाब होगा, जेल का जवाब वोट. नाउ हाउ सक्सेसफुल इज योर, हाउ डू यू सी ग्राउंड रियलिटीज, किस प्रकार से जो कंसोलिडेशन हो रहा है आम आदमी पार्टी का, हाउ डू यू सी दैट? सर, जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी तो हमारे काफी दोस्त हैं बीजेपी में, काफी एमएलए और एमपीज भी हैं. नाम नहीं लेना चाहूंगा. सबने मुझे सिग्नल पे कॉल किया, टेलीग्राम पे कॉल किया और कहा कि भाई ये तो अति हो रही है, गलत हो रहा है.
हम खुल के इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते, बट वी आर विद यू। आपकी पार्टी और आपके लोगों के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है। तो ऐसे जिस प्रकार से मोदी जी ने एक 3 बार अभूतपूर्व मेजोरिटी से चुने हुए एक मुख्यमंत्री को, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को जिस प्रकार से इन्होंने प्रताड़ा, जेल में डाला, ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसीज का दुरुपयोग किया, तो इससे लोग गुस्साए हैं। लोग पहले ये सवाल था कि मोदी शायद तानाशाह है या नहीं, पता नहीं, इसको बीजेपी जो है हमेशा इसको मोदी द्वेष कहती है। लेकिन ये जो केजरीवाल को अंदर जाना, अंदर जो डालने का इनका निर्णय था, वो एक बूमरैंग कर गया है। दैट इज बेसिकली बीन प्रूवन टू बी अ सेल्फ गोल, this is very एंड clear. पीपल आर एंग्री। Ruben, I agree with you. This is absolutely clear. Ever since Mr. Sanjay Singh has come, and by the way, we have been showing the same footage of Arvind Kejriwal again and again and again. I mean, I've got bored of it. So maybe you guys could show something else. At the moment, with us from Andheri West, we've got Ruben Mascarenhas with us. The fact remains that as far as Arvind Kejriwal is concerned, Arvind Kejriwal जी को जो जेल में डाला गया है, मतलब उसको लेकर वो तो ऐसे बैकफायर हुआ, कहने की हद नहीं. In fact, the more they keep him in jail, the more आम आदमी पार्टी candidates will win by a bigger margin. मुझको ऐसा लग रहा है. What do you think, रूबन साहब? नहीं, बिल्कुल सहानुभूति की एक तरफ से लहर ही नहीं, सुनामी है। और अगर आप दिल्ली की बात करो तो दिल्ली में है, गुजरात की बात करो तो मैं कल आंकड़े देख रहा था, हमको भरूच सीट से मुझे लगता है कि मोदी शाह के किले में सेंध लग गई है। एटलीस्ट भरूच से हमें पूरा विश्वास है कि हमारा उम्मीदवार स्पष्ट बहुमत से चुनाव जीतेगा। और मुझे विश्वास है, एंड आई एम जेन्युइनली कॉन्फिडेंट दैट द वे द बीजेपी इज लूजिंग सपोर्ट डे बाय डे, एंड द वे द बीजेपी इज एसेंशियली ब्लीडिंग सीट्स, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे कर्नाटक हो, मैं देख रहा था वहां से। और जिस प्रकार से मोदी जी बौखलाए गए, मोदी जी पता नहीं कभी रो रहे हैं, कभी कुछ आपने देखा कि इतनी घटिया उन्होंने एक वीडियो जो है खुले रूप पे नफरत फैलाने वाला वीडियो इन्होंने बीजेपी के औपचारिक हैंडल से इन्होंने जो है सार्वजनिक किया। इलेक्शन कमीशन, सैड टू से, ये मुझे बहुत सवालिया निशान इलेक्शन कमीशन के सारे बिहेवियर पे खड़े हुए हैं, बिकॉज दिस इज रिडिक्युलस कि एक इलेक्शन कमीशन अगर मोदी जी के खिलाफ, जो उन्होंने सबके सामने नफरत की स्पीच दी थी, गलत स्पीच दी थी, लेकिन उसका जो है नोटिस वो जेपी नड्डा को भेजते हैं, तो ये हैंडलिंग द बीजेपी विद किड ग्लव्स है। और व्हेन इट कम्स टू द ऑपोजिशन, दैट इज नॉट द केस। इलेक्शन कमीशन इमीडिएटली इशूज द नोटिस। But do you think Manish will get But all bail? said and done. Hang on a minute. Do you think Manish will get bail? मनीष सिसोदिया साहब, आपको लगता है कि उनको बेल मिलेगी सर? If Arvind gets bail, Manish gets bail, Satinder Jain gets bail, everybody. Now over here, this is a very facetious argument which was made. I know you're a lawyer and you may or may not like to comment on this, but you can comment on this actually, because you are not commenting on the on whatever the Supreme Court is doing or whatever the judges are doing. You are commenting on what the Solicitor General is saying. You know what the Solicitor General came out with today? I mean, I don't know whether you know about this. He said, if you grant him bail, hundreds of other people will ask for bail. Why shouldn't they? If they are all inside, in jail, unfairly, where else will they go? आप बताएं, Ruben Mascarenhas साहब. No, what kind of argument is that? I am a lawyer, and the first thing that we learn in law school is the Constitution of India's protection for every citizen, in the sense that there is Article 14, there is equality before law, and there is equal protection of the laws. Yes. So the Constitution needs to be interpreted in the most expansive interpretation possible. Yes. Having said that, Justice B.K. Iyer's famous judgment, which established that bail is a right and jail is the exception. Yes. Clearly, that jurisprudence has been turned on its head. Clearly, a law which was meant for combating international drug trade, combating international terrorism, is now being misused against India's opposition, and people can see that. I mean, I would, what you said is bang on. I would say everyone who needs to get bail should get bail. Absolutely. I mean, if the Supreme Court, with all due respect,
can basically wake up in the middle of the night for an Arnab Goswami, Yes. then surely the Supreme Court can basically intervene when it comes to any citizen whatsoever. Pradeep, What you is know, happening right now? You visited, you campaigned for Sharad Pawar ji, you campaigned for, but Sharad Pawar ji's statement today was very surprising, stumped everybody. He said all the small parties at some stage are going to align and with the Congress, merge into the Congress. That's what Sharad Pawar ji said. Now No, but we are छोटे छोटे not- parties we are क्या not- विलीन होगा We are not a small कांग्रेस party. में after the elections? How will you see Sharad Pawar's statement? No, but we are not a small party. I mean, we are the Aam Aadmi Party. We are the country's youngest national party. We are not a small party. So maybe not a Sharad regional Pawar party, ji correct. we are a national party. We Yes. are growing across the country, and it is only because we had to save the constitution and save our country that we didn't contest, irrespective of. Whatever people may say, we know that the country is important and the constitution is important, and party expansion can wait, and we can certainly contest the next elections. But yeah, I mean, I won't comment on that. What I would actually draw your attention to is this meltdown in the Bhakt ecosystem. ये जो सारे जो बीजेपी के लोग हैं वो खुद they've tied themselves in knots. वो खुद explanation नहीं दे पा रहे हैं कि मोदी जी ऐसी टिप्पणी क्यों कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत क्यों फैलाई, हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये साफ है, मोदी के पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है, कुछ काम नहीं है भाजपा वालों के पास दिखाने के लिए, और इसी के लिए ये नफरत फैला रहे हैं, इसीलिए But you उनको know, Ruben ji, polarization हम लोग करना यही चर्चा कर रहे थे. After the third phase, Amit Shah says हमारा 190 प्लस हमारा सीट्स पक्का आफ्टर थर्ड फेज. एंड मोदी साहब अभी क्या कह रहा है कि मैं कभी मुसलमान के खिलाफ नहीं हूं, मैं कभी इस्लाम के खिलाफ नहीं हूं. क्या ट्रिपल तलाक को अबॉलिश करके मैंने मुस्लिम बहनों मुझे बहुत प्यार करने लगे हैं. दे लाइक मी बिकॉज दे बिलीव द प्राइम मिनिस्टर सिंसियर. आयुष्मान कार्ड जब मुसलमान को मिलते हैं तो मुसलमान जो हमारे बहनें हैं वो हैप्पी होती है. यू टॉक अबाउट आवास योजना, ही सेज कोविड वैक्सीन, आवास योजना, ये हमने कभी धर्म के आधार पर नहीं दिया. मुस्लिम वुमेन दे एडोर द प्राइम मिनिस्टर मोदी. नाउ व्हाट इज दिस चेंज? तुरंत अभी कह रहा है कि मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं, मुस्लिम के खिलाफ नहीं. सर, कोविड की आप बात कर रहे हैं तो आज आपने देखा होगा एस्ट्राजेनेका हैज एक्चुअली विड्रॉन इट्स कोविशील्ड वैक्सीन ग्लोबली. Okay, and the same company which basically monopolized the distribution of Covishield actually gave money to the BJP via electoral bonds. Okay, yes, so that yes. is the money trail, and the BJP has a lot to explain for. And clearly, तभी भी मुझे याद है कि काफी सारे organizations कह रहे थे कि there isn't much data, so of course we'll go with the science. लेकिन there isn't much data with regards to the after effects. और अभी लोग बोलते हैं Did you take Covishield or did you take Covaxin? No, I took Covishield, but So did I. it is what it is. So did I. But No, that's but one thing, just hang on a minute. We know you're going to do very well in Delhi. आपके 4 कैंडिडेट हैं दिल्ली में, आपके 13 कैंडिडेट हैं पंजाब में. We know which way the wind is blowing. सर बाकी जगह पे क्या, गुजरात में, असम में, वहाँ की भी जरा रिपोर्ट बता दीजिए ना क्या हो रहा है. सर गुजरात से मुझे एटलीस्ट एक्सपेक्टेड है कि इंडिया अलायंस कम से कम 7-8 सीटें जीते. That is what my expectation is. Out of 25. Out of yes, 25. So I'm saying that. So my argument is that the BJP is losing even in its strongholds. Even in Gujarat, it will lose at least at the minimum 5 to 6 seats. Even in Rajasthan, it will basically lose quite a few seats. So ये जो बीजेपी का जो 400 पार का नारा नहीं है, 400 हार रहे हैं. और ये इनके गणित पे क्या आप जा रहे हो? इन्होंने मिजोरम में कुछ नारा दिया था, आई थी 1 सीट. इन्होंने दिल्ली में कुछ 35 पार बोला था, आई थी 8 सीट. 45 बोला था, 45. तो ये इनकी जुमलेबाजी चलती है सर. लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि चाहे बीजेपी कोई भी जुमलेबाजी, जो भी पैतरे आजमाए, लोगों ने मन बना दिया है कि मोदी जी अति हो गई है, और he is actually bringing shame when it comes to India internationally. But what about one second. What about कुरुक्षेत्र? कुरुक्षेत्र से क्या खबर है सर? सर कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता जी at this point of time तो आगे हैं, is what my understanding. Against Mr. Pawan Jindal. Against Pawan Jindal. काफी अच्छा सपोर्ट रहा है कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं का जमीन पे. पहले हमें I wasn't very sure कि कैसा होगा, लेकिन I think right now it's been fantastic. The whole
coordination has been fantastic. Pradeep, यू नो मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन है मिशन विकसित भारत इंडिया अलायंस का है मिशन कैंसिल आर्टिकल 370 कैंसिल करेंगे राम मंदिर को कैंसिल करेंगे सीएए को कैंसिल करेंगे एनआरसी को कैंसिल करेंगे यूएपीए को कैंसिल करेंगे तो ये क्या है नो यू आर गोइंग टू बी इफ यू कम टू पावर यू आर गोइंग टू डू ऑल मैंने जो देश हित में काम किया इंडिया अलायंस उस चीज को टोटल कैंसिल करेंगे मिशन कैंसिल देश हित में मोदी जी ने क्या किया किया तो भ्रष्टाचार किया तो उनके चुनिंदे अडानी अंबानी को जो है पूरा देश उन्होंने गिरवी कर दिया। जब मोदी जी ने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 10 साल हो गए 20 करोड़ नौकरियां का है। उन्होंने कहा किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों की आय दुगनी तो रही, किसान आत्महत्या कर रहा है। किसान जब विरोध करता है तो उसे खालिस्तानी बताया जाता है, उन पर जो है अत्याचार किए जाते हैं, उन पे गोलियां दागी जाती है। महिलाओं को देख लो, महिलाओं में प्रज्वल रेवन्ना का केस देख लो। यानी बीजेपी इतनी सत्ता की लोभी है कि सत्ता पाने के लिए ये कुछ भी कर सकती है। सत्ता पाने के लिए ये किसी के लिए प्रचार कर सकती है, किसी को भी टिकट दे सकती है, किसी के साथ भी अलायंस कर सकती है। ना तो उनके कोई निष्ठा है, ना तो कोई इनका कोई सिद्धांत नहीं है। तो बीजेपी में देश हित में किया ही क्या? तो बीजेपी और मोदी ने देश हित में कुछ नहीं किया। अगर हम कुछ कैंसिल करेंगे तो मोदी के ये अधर्म की सरकार जो है ये समाप्त करेंगे, मोदी का भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे। और ये जो नफरत की फैक्ट्री बन गई है बीजेपी और उसकी आईटी सेल, जिसने पूरे हमारे देश को तहस महस कर दिया, भाई को भाई से लड़ा दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय झूठा पार्टी है। मोदी की अगर कोई गारंटी है तो झूठ बोलने की गारंटी है। आज तक सारे चीजें, चाहे वो काले धन इतना लाएंगे कि 15 लाख लोगों के अकाउंट में आएगा, ये सारे चीज जुमले सिद्ध हुए हैं। नोटबंदी से सब कुछ ठीक हो जाएगा, नोटबंदी जुमला सिद्ध हुआ। तो आज तक मोदी ने जो भी किया है सारे चीजें जुमले सिद्ध हुए हैं। और 10 साल में आम आदमी आज बहुत ही बड़ी संख्या में मोदी के खिलाफ वोट कर रहा है। एंड आई एम स्टिकिंग माय नेक आउट हियर and I'm going to say on 4th June the India Alliance will win a simple majority. It's not going to be 300, Wow. It's not going to be 350 par or something. It will just be, we will cross the finish line. It is going to be a close contest. Over 272. And, yes, I'm confident of it. I'm confident of it that the BJP is leading seats everywhere, and you will see its impact. Right, thank you so much, Ruben, and hopefully Mr. Kejriwal, my own favorite chief minister, will get bail on Friday. I hope he does. Inshallah, and Jai Bajrangbali, as they say. Jai Bajrangbali. Thank you Yeah, so Jai much. Bajrangbali. Thank Thank you you so so much. much, sir. Namaskar. Very confident, Ruben Mascarenhas? Yes. And they have the right to be confident. I tell you what, because as far as the Aam Aadmi Party is concerned, nobody expected the Aam Aadmi Party to do so well. In their first election, they won about 34 seats. In the second election, and they made the government with the help of the Congress. In the second election, Pradeep ji, they won 67 out of 70. In their third election, they won 63 out of 80. Matlab, they have taken on Delhi for quite some time. And look at 3 Punjab. terms. And look at Punjab. They swept Punjab. मतलब तो you can't write off their assessment. अगर वो बोल रहे हैं कि मुंबई में, महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी है वो बहुत बढ़िया कर रही है और महाराष्ट्र में बीजेपी को रोका जाएगा, you can't take them lightly. Let's be very clear. No, you can't. I mean, he's ruling right under Prime Minister Modi's nose. He breathes Delhi and Kejriwal is ruling Delhi. That's right, absolutely. So आखिर में केजरीवाल जी को उठा करके जेल में डालना ही पड़ा. मतलब that was the only way to stop him. कहने का मतलब ये हुआ.